वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट के टॉपिक नर्वस टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नर्वस टिश्यूज़ क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। तो नर्वस टिश्यूज़ बेसिकली जो नर्वस टिश्यूज़ होता है बेसिकली आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स में पाए जाते हैं। ये जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। जो भी आपकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसके कोऑर्डिनेशन के लिए और कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये नर्वस टिश्यू काम करते हैं। नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को, क्योंकि जो भी आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या फिर जो भी आप व्हाटएवर आप एक्टिविटी कर रहे हो वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नर्व्स टिश्यू ही हम उसको कर पाते हैं। नर्वस टिश्यूज जो होते हैं इन्वायरमेंट से अवेयरनेस प्रोवाइड कराते हैं। मीन्स कि अगर आपके इन्वायरमेंट में कोई भी किसी भी तरीके की जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उसके लिए हमें क्या रिस्पॉन्स देना है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी में वो है नर्वस टिश्यू। उसी के एक्टिवेशन से और कोऑर्डिनेशन से ही हम अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाते हैं। दे प्ले अ मेजर रोल इन इमोशंस। जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, रोना, हंसना, गाना, जो भी इमोशंस है वो भी नर्वस टिश्यूज की वजह से ही होते हैं। मेमोरी में यानी कि जो भी हम चीज़ें रिमाइंड कर पाते हैं, मेमोरी क्रिएट कर पाते हैं, वो भी नर्वस टिश्यूज की वजह से ही होता है। एंड रीजनिंग में कि किसी भी कारण, किसी भी चीज़ों का जो कारण है उसको समझने में भी हमारे नर्वस टिश्यू ही हेल्प करते हैं। अगर हम बात करते हैं नर्वस टिश्यूज़ के सेल्स के बारे में, तो नर्वस टिश्यूज़ के सेल्स को न्यूरॉन बोलते हैं। ये आपके नर्वस टिश्यूज़ की न्यूरॉन्स के सेल का जर्नल स्ट्रक्चर है। जो नर्वस टिश्यूज़ में जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं बेसिकली ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। और सेकेंड पार्ट्स जो कि आपका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। तो एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स ये दो मेन पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन्स के। न्यूरॉन्स में बेसिकली इसके अलावा जो आपकी ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसके अलावा आपकी एक सेल बॉडी पाई जाती है। सेल बॉडी बेसिकली अदर जितने भी आपके सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म हो गया और अदर जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं वो इसी सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये एक्सॉन हाइलॉक जो होता है, एक्सॉन हाइलॉक बेसिकली आपके एक्सॉन्स को और डेंड्राइट्स को जहाँ पर इनका जंक्शंस होता है, मतलब जहाँ पर ये अटैच होते हैं, उस एरिया को हम एक्सॉन हाइलॉक बोलते हैं। इसके अलावा एक्सोलेमा क्या होती है? एक्सोलेमा एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि आपके एक्सॉन्स के ऊपर पाई जाती है। इनके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीट की कवरिंग होती है। जिन न्यूरॉन्स के ऊपर ये माइलिन शीट्स पाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, और जिन न्यूरॉन्स के अंदर ये माइलिन शीट्स नहीं पाई जाती उनको हम बोलते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में माइलिन शीट पाई जाएगी और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स में माइलिन शीट्स नहीं पाई जाएंगी। अब माइलिन शीट्स के पाए जाने और ना पाए जाने का फ़र्क क्या पड़ता है न्यूरॉन्स पे? तो जब भी किसी भी न्यूरॉन्स में माइलिन शीट्स पाई जाती हैं तो वो जो इम्पल्स का जनरेशन है, क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी भी आपकी बॉडी में एक्टिविटीज़ हो रही है, बॉडी में जितनी भी तरीके का ट्रांसमिशन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, वो इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स होता है। और ये नर्व इम्पल्स एक नर्व से दूसरे नर्व्स में ट्रांसफ़र होती हैं, और जब ये एक नर्व से दूसरे नर्व्स में ट्रांसफ़र होंगी तो उसी के ट्रांसफ़र होने की वजह से आपको रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इन ट्रांसमिशंस में ये माइलिन शीट्स हेल्प करती हैं। जिन न्यूरॉन्स में ये माइलिन शीट्स पाई जाती हैं उन न्यूरॉन्स में नर्व्स का कंडक्शन बहुत ही फास्ट वे में होता है, और जिन न्यूरॉन्स में माइलिन शीट्स नहीं पाई जाती हैं वहाँ पर नर्व का कंडक्शन स्लो होता है। जैसे कि हमने आपको बता दिया कि जो आपकी नर्व सेल्स होती हैं उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, और यहाँ पर एक्सॉन्स होता है जो कि स्टेम लाइक प्रोजेक्शंस होता है। इसके अलावा सेल बॉडी पाई जाती है जहाँ पर सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा ब्रांचिंग्स पाई जाती है जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। इसके अलावा जो डेंड्राइट्स होता है
आपका ये जो डेंड्राइट्स है, बेसिकली ये जो डेंड्राइट्स है ये किसी भी मैसेज को रिसीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स जो कि आपकी बॉडी में पाए जा रहे हैं ये किसी भी सिग्नल को जब रिसीव करेंगे, मान लीजिए अगर हीट का ही कोई सिग्नल है कि अगर आप किसी भी कप को पकड़ते हैं और आपको वो हीट, गर्म कप अगर आप पकड़ते हैं तो वो गर्म जो आपको हीट प्रोड्यूस होती है उसको रिसीव करने में, उस स्टिमुलस को समझने में, उस स्टिमुलस को रिसीव करने में जो आपका जो न्यूरॉन्स का पार्ट काम करेगा वो होगा आपका डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स बेसिकली किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करता है और यही रिसीव किया हुआ स्टिमुलस एक्सॉन्स की हेल्प से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर डेंड्राइट से लिया हुआ स्टिमुलस एक्सॉन में, देन एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में, देन इसी तरीके से ऑल ओवर द बॉडी ये न्यूरॉन्स में ट्रांसमिशन स्टार्ट होगा और उसके बाद ये न्यूरॉन्स का जो स्टिमुलस है वो आपके ब्रेन तक पहुंचेगा और ब्रेन उस स्टिमुलस के रिगार्डिंग रिस्पांस देगा। बेसिकली यही प्रोसेस आपकी पूरी बॉडी में चलती है जिसमें आपकी नर्वस सिस्टम काम करता है। अब अगर हम बात करें जहाँ पर भी, जैसे कि हमने आपको बताया कि न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन कर रहे हैं, तो पहले डेंड्राइट्स उस मैसेज को रिसीव कर रहा है, देन एक्सॉन में ट्रांसफ़र कर रहा है, देन वो दूसरे न्यूरॉन्स को दे रहा है। तो जहाँ पर दो न्यूरॉन्स अटैच होती हैं उस एरिया को साइनैप्स बोलते हैं। साइनैप्स वो जगह होती है जहाँ पर दो न्यूरॉन्स का अटैचमेंट होता है। बेसिकली साइनैप्स क्या है? साइनैप्स जब दो न्यूरॉन्स की एंडिंग्स मिलती हैं उसको हम साइनैप्स बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए ये वो न्यूरॉन्स है जिसने किसी मैसेज को रिसीव किया है, फिर उसने एक्सॉन्स की हेल्प से दूसरे न्यूरॉन्स पे अपने उस मैसेज को ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा इसको हमने साइनैप्स बोला। जिस न्यूरॉन्स में साइनैप्स होगा, मतलब जिस जगह पर साइनैप्स होगा उसके पहले वाले न्यूरॉन्स को हम प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन्स बोलेंगे और जहाँ पे साइनैप्स हुई होगी उसके बाद वाले न्यूरॉन्स को हम पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन्स बोलेंगे। तो क्या है? साइनैप्स वो जगह है जहाँ पे ये आपका कनेक्शन हुआ है, उसके बाद न्यूरॉन्स जो कि आपके इन्फॉर्मेशन भेज रही हैं जहाँ पर ये साइनैप्स हो रहा है, तो प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होंगे जहाँ से ये कनेक्शन स्टार्ट हो रहा होगा, जहाँ से ये कंडक्शन जा रहा होगा, वो प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन्स हो गई। देन साइनैप्स हुआ, देन जहाँ पर वो भेज रहे होंगे उसको हम पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन्स बोलेंगे। अब ये जो कनेक्शन हो रहा है दो न्यूरॉन्स के बीच में, बेसिकली इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो जो आपने ये स्टिमुलस देखा, जो हीट का स्टिमुलस हमें मिला, इसी तरीके से जो भी रिस्पेक्टिव स्टिमुलस हमें मिल रहा होगा उसको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफ़र करवाने का काम हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे क्या है? एसिटाइलकोलिन है, सीरोटोनिन है, नॉन एपिनेफ्रिन्स हैं, डोपामिन है, एंडोफिरिन्स है, गाबा है, इसी तरीके से ढेर सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके ड्यूरिंग द कंडक्शन ये हेल्प करते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, जो आपकी जो न्यूरॉन्स होती हैं, बेसिकली इसमें दो तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, एक होती है न्यूरॉन्स एंड दूसरी होती है ग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स आपकी जो एक्सॉन और डेंड्राइट्स से जो आपने भी स्ट्रक्चर देखा वो आपके न्यूरॉन्स का पार्ट है और इसके अलावा ग्लियल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब अगर जो हमने आपको अभी बताया कि साइनैप्स हो रहा है, उस साइनस में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे हैं और उस न्यूरोट्रांसमीटर को, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, यही न्यूरोट्रांसमीटर हमारे सिग्नल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाने में यही न्यूरोट्रांसमीटर हमारे हेल्प करते हैं। आपका नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, CNS एंड PNS में। अब देखिए, जब भी हमें कोई भी सेंस मिलता है, जैसे कि किसी भी तरीके का कोई भी स्टिमुलस मिलता है, जैसे हीट हो गया, स्मेल हो गई, कोई भी टच हो गया, जो भी स्टिमुलस हमें मिलता है, उस स्टिमुलस को सेंस करने का काम हमारी सेंसरी नर्व्स करती हैं। सेंसरी नर्व्स या फिर सेंसरी डिविजन्स जो होती हैं, वहाँ पे हमें बेसिकली किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हमें स्टिमुलस मिलता है, मतलब फीलिंग्स का जनरेशन जो होता है वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू होगा। तो सेंसरी सोमैटिक नर्व्स जो होती है, सोमैटिक नर्व्स बेसिकली इन सेंसरी जो ऑर्गन्स के थ्रू होने वाले सेंसरी सेंस है उसको सेंस करने का काम करेगी, जिसमें हमारे हियरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। इनको सेंस करने का काम हमारे सोमैटिक नर्व्स करेंगी। अब सोमैटिक नर्व्स क्या करती हैं? जैसे ही इन्होंने किसी भी तरीके का सिग्नल रिसीव कर लिया, मान लीजिए हम स्मेल की बात लेके चल रहे हैं, तो स्मेल हमें एक स्टिमुलस मिला, एक्सटर्नल स्टिमुलस हमें स्मेल मिला, उसको सेंस करने का काम हमारी सेंसरी नर्व्स ने की। सेंसरी नर्व्स उस
स्टिमुलस को सीएनएस तक पहुंचाने का काम करेगी, यानी कि जब हमें स्मेल मिली तो वो स्मेल हमने सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू वो सेंस की गई, फिर उसको ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा, सीएनएस में पहुंचाया जाएगा, और वहाँ पे हमारा पार्ट है सीएनएस में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जैसे ही वो सिग्नल्स ब्रेन में जाएंगे, सीएनएस में जाएंगे, तो वहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, क्योंकि ब्रेन आपका सीएनएस का पार्ट है, तो वहाँ पे वो एक्टिवेट होगा। एक्टिवेशन के बाद आपके मोटर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। मोटर न्यूरॉन्स सीएनएस जो होगा वो उस फीलिंग्स के, उस सेंस के, स्टिमुलस के रिगार्डिंग रिस्पांस के लिए एक्टिवेट करेगा, और वो मोटर न्यूरॉन्स को इम्पल्स भेजेगा। और मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगी, मोटर न्यूरॉन्स उसके रिगार्डिंग रिस्पेक्टेड रिस्पांस देंगी। तो मोटर न्यूरॉन्स के बाद जब हमारे सीएनएस का जो सिग्नल है वो ट्रांसफ़र होगा मोटर न्यूरॉन्स के पास। अब मोटर न्यूरॉन्स हमारी दो तरीके की होती हैं, एक होती है सोमैटिक्स और दूसरी होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हम उसके रिगार्डिंग अपने रिस्पांस को कंट्रोल कर सकते हैं, या तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम उस रिस्पांस को कंट्रोल कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री, और अगर नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो वो हमारे एएनएस का पार्ट आ जाएगा, यानी इनवॉलेंट्री कंट्रोल। तो बेसिकली इसमें दो जो मोटर न्यूरॉन्स है ये बेसिकली सोमैटिक नर्व सिस्टम पे और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दोनों में से किसी एक पार्ट्स पे जाके अपने इफेक्ट को दिखाएंगी। अब एएनएस जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स में हमारे आते हैं रेस्ट और डाइजेशन कंडीशन में जो भी इक्वेशन होती है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं जो हमारे फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशंस में होती है। मतलब क्या है, हमें स्टिमुलस मिला, उस स्टिमुलस को सेंस करने का काम सेंसरी ऑर्गन्स ने किया, सेंसरी न्यूरॉन्स ने किया। सेंसरी न्यूरॉन्स जैसे ही उस स्टिमुलस को सेंस किया, उसने सीएनएस तक उस स्टिमुलस को भेजा। स्टिमुलस जैसे ही सीएनएस तक गया, उसने सीएनएस ने यानी कि ब्रेन ने उसके रिगार्डिंग रिस्पांस भेजा। अब वो रिस्पांस हमारे मोटर न्यूरॉन्स पे आया। अब मोटर न्यूरॉन्स के बाद हमारे पास दो कंडीशन है, या तो ये कंट्रोल करेगा एएनएस यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है तो दो कंडीशन है, या तो ये फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन होगी, या फिर ये हमारी रेस्टिंग कंडीशन होगी। तो फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में जैसे कि जो अभी हम इमरजेंसी कंडीशंस जो होती हैं, जैसे वो कंडीशंस डेवलप होंगी, या फिर हमारी रेस्टिंग पोजीशन वाली कंडीशन डेवलप होंगी। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का स्टिमुलस हमें ब्रेन से मिला हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यूज़ के बारे में। तो नर्वस टिश्यूज़ के क्या फंक्शंस होते हैं? पहला फंक्शन होता है न्यूरॉन्स को जनरेट करना, नर्व इम्पल्स को, कि ये कंडक्शन जो हो रहा है इम्पल्स को जनरेट करने का काम नर्वस टिश्यूज़ कर रहे हैं। देन रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग स्टिमुलस के, जो कि भी हमने आपको बता दिया कि ग्राफ के थ्रू कि सीएनएस के पास जाने के बाद हमारा वो सीएनएस के मैसेज पर डिपेंड करता है कि एएनएस के पास जाना है या फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पास जाना है, तो वहाँ पे हो गया। उसके बाद कम्युनिकेशन करने में हेल्प करेगा, उसके बाद हमारे कैरी करने में हेल्प करेगा, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज को कैरी करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपका सिनेप्टिक टर्मिनस, ये भी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए न्यूरॉन्स तीन तरीके की होती है, एक होती है हमारी बाईपोलर, मल्टीपोलर एंड यूनिपोलर। यूनिपोलर जैसे कि हमारे वन वे रोड होती है, वैसा ही है कि हमारा डायरेक्शन वन वे जाएगा, एक तरफ को यूनि डायरेक्शन वे में जाएगा, उसको हम बोलेंगे यूनिपोलर। इसके अलावा मल्टीपोलर में हमारा जब जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट जगहों पर जाएगा, तो उसको हम मल्टीपोलर बोलेंगे। और बाईपोलर में हमारा जो सिग्नल का डायरेक्शन है वो दो तरफ को जाएगा। तो ये यूनिपोलर में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ही तरफ को ट्रांसमिशन हो रहा है, मल्टीपोलर में ढेर तरफ मल्टी साइड्स पे ट्रांसमिशन हो रहा है, बाईपोलर में टू साइड्स में ट्रांसमिशन हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं नर्वस टिश्यूज़ के सेल्स के बारे में। तो बेसिकली नर्वस टिश्यूज़ के सीएनएस और पीएनएस में कुछ सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स है, एस्ट्रोसाइट सेल्स है, एपिडर्माइल सेल्स है, माइक्रोग्लिया सेल्स है। इसके अलावा पीएनएस में हमारे स्वान सेल्स है एंड सैटेलाइट सेल्स है। जो हमारी एस्ट्रोसाइट सेल्स है इसी को हम स्टार शेप सेल्स बोलते हैं। इन सेल्स का काम होता है नर्वस जो टिश्यूज़ है इनको सपोर्ट करना, साथ ही साथ ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करना। इसके अलावा केमिकल कंट्रोल करने का काम हमारी एस्ट्रोसाइट सेल्स करती हैं। माइक्रोग्लिया सेल्स की अगर हम बात करें तो इसको माइक्रोग्लिया सेल्स बेसिकली माइक्रोफेजेस से फॉर्मुलेट होती हैं। इनका काम होता है फेगोसाइट्स यानी कि बाहर से आने वाले वायरस बैक्टीरिया को खाने का काम ही करेगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारी है एपिडेमाइल सेल्स। जो एपिडेमाइल सेल्स होती हैं वो सर्कुलेट यानी कि सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स को बनाने का काम करती हैं। इसके अलावा ये हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स की कैविटीज़ को बनाने का काम करती हैं। इसके बाद हम बात करें ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स, तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स जो होती है इसमें फ्यू ब्रांचेस पाई जाती हैं और ये हमारे माइलिन शीट को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं सीएनएस में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी श्वान सेल्स। श्वान सेल्स भी माइलिन शीट को प्रोड्यूस करती हैं पीएनएस में।
इसके बाद नेक्स्ट हमारी माइलिन शीट्स। तो माइलिन शीट्स को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो माइलिन शीट्स होती है बेसिकली ये कंडक्शंस को 1.5 गुना फास्ट कर देती है एज़ कम्पेयर टू नॉन माइलिन शीट्स। तो इस तरीके से ये सभी चीज़ें जो है आपको नर्वस टिश्यूज़ में पढ़नी थी। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी